अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आप लोगों का बेनज़ीर एकेडमी में। स्टूडेंट हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की जो मैथमेटिक की 7th क्लास की मैथमेटिक की बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 सॉल्व की थी। बग़ैर डिवाइडेशन मेथड यूज़ किए हुए हम लोगों ने ये मालूम किया था कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है यानी मुख्तम है और कौन सा नंबर गैर मुख्तम यानी नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है। स्टूडेंट 3.4 में जो है दिया जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि ज़हन में दिए गए नातिक अदद को इशारिया में ज़ाहिर करना है और फिर ये भी निशानदेही करनी है कि वो मुख्तम है या मतवाली हैं। सही यानी मुख्तम है या गैर मुख्तम है ये बताना है। सही यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल्स ऑल्सो इंडिकेट वेदर ईच इज विच वन इज़ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। सही है। लेट स्टार्ट आवर वर्क। स्टूडेंट पहले मैं जो हूँ आपके जो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दी हुई है 3.4 का वही मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ये जो है डिवाइडेशन मेथड से होगा। सही है, ये जो होगा वो डिवाइडेशन मेथड से होगा। आपको पता है जो नीचे जो वैल्यू गिवन होती है उससे हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं हम, और ऊपर जो होता है उसे हम नोमिनेटर कहते हैं। हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। सही, हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। सो लेट स्टार्ट। सही, 14 आपका अंदर बाहर आ जाएगा और 5 आपका अंदर चला जाएगा। स्टूडेंट 14 बहुत बड़ा है और 5 बहुत छोटा है 14 के मुकाबले में, तो हम यहाँ 0 लगा के पहले इसे 50 कर लेंगे। सही, और जो है यहाँ हम एक इशारा बढ़ा देंगे तो 50 जो है 14 से बड़ा हो जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। 14 सा 14 होता है, 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 42 होता है। 14 3 ज़ा 14 3 ज़ा 42 होता है और 14 4 ज़ा 56 बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं और हम यहाँ 42 कर लेते हैं। 50 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। सही है स्टूडेंट, 4 3 सा 42 होता है, 4 4 सा 56 होता है और 14 5 सा 70 होता है। 14 5 सा 70 होता है और 14 6 सा 84 होता है। 84 बड़ा हो जाएगा तो हम 14 5 से ही रख लेते हैं जो क्या है 70 है। सही, 70 आ जाएगा। इसमें से 10 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 10 छोटा है 0 बढ़ जाएगा। जो है अगर 0 बढ़ जाएगा तो 14 5 ज़ा 70 होता है, 14 6 ज़ा 84 हो जाएगा, 14 9 ज़ा 126 हो जाएगा। 126 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम देखते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 84, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 98। तो हम यहाँ 7 पुट करते हैं और इसे 98 लिखते हैं। अब आपके पास 2 बच गए, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें 1 आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें, तो इस तरह से ये चलता ही चला जाएगा। सही, ये टर्मिनेट नहीं होगा। जो आपका जो 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। सही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट अब जो 3.4 का मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है -3 21 डिवाइडेड बाय 22। स्टूडेंट आप देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सही, तो पहले आप क्या करेंगे, इस 22 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 22 3 सा 66 आ जाएगा। सही, क्या आ जाएगा आपके पास 66 आ जाएगा और फिर उसे इस वाले 21 में ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो 87 होगा। अब ये फ्रैक्शन आपकी इस तरह से चेंज हो गए, 87 डिवाइडेड बाय 2।
सही। अब आपने क्या करना है, आपने डिवाइडेशन मेथड इस पर अप्लाई करना है। सही। 22 जो है डिनोमिनेटर है तो वो बाहर, 22 डिनोमिनेटर है तो वो बाहर, और 87 अंदर। स्टूडेंट 22 का टेबल अगर आप 4 तक पढ़ते हैं तो जो है 4 तक पढ़ते हैं तो 88 आता है। तो हम यहाँ जो इसका टेबल पढ़ेंगे वो 3 तक पढ़ेंगे तो ये 66 आ जाएगा। सही। 7 में से 6 गए 1 बचा, 8 में से 6 गए 2 बचा। सही। ये 22 बड़ा है और 21 छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ जो है हम लोग 0 बढ़ा देंगे। अब हम 22 का कितना टेबल पढ़ें कि हमारे पास जो है 210 आ जाए। तो 210 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू 9 तक। यानी मैं क्या करती हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 198 आता है। अगर मैं 2 का 22 मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ तो मेरे पास 220 आ जाएगा, जो 220 210 से बड़ा होगा। तो मैं इसका टेबल 9 तक पढ़ती हूँ तो ये 198 आ जाएगा। सही। 210 में से मैं अगर 198 निकालती हूँ तो मेरे पास 12 बच जाएंगे। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो फिर इसमें 0 इंक्रीज़ कर दूँगी, ये फिर 120 हो जाएगा। अब मैंने 22 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास 120 आ जाए। सही। तो मैं जो हूँ 22 का टेबल मल्टीप्लाई करवाऊँगी 4 के साथ तो 88 आ जाएगा। ये बहुत छोटा है। 22 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। अगर 22 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो मेरे पास 110 आ जाएगा। तो अब मेरे पास यहाँ 10 बच गया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 लगा दिया। तो 22 का टेबल अगर मैं 8 तक पढ़ती हूँ तो मेरे पास यहाँ 88 आ जाएगा। सही। फिर मेरे पास 12 बच जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो स्टूडेंट ये ऐसे चलता जाएगा। तो आपका जो बुक का 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। सही। वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है यानी गैर मुख्तमे, ये ख़त्म नहीं होगा। ये इस तरह से पॉइंट के बाद 0 बढ़ लगते चले जाएंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद स्टूडेंट मैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने लगी हूँ, जो है आपका 2, 26 और ये 15। स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले आप क्या करेंगे, इस 26 को इस 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 26 2 ज़ा 20, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 52 आ गया। 52 आ गया, इसको आपने इससे ज़रब दिया, 26 को आपने 2 से ज़रब दिया तो आपके पास 52 आ गया। और फिर इस 52 में ये वाला 15 आप जमा कर लें तो आपके पास आ जाएगा 67। तो अब आपकी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 67 डिवाइडेड बाय 26, यानी आपका 26 डिनोमिनेटर है और 76 आपका नोमिनेटर है। तो चलें अब हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। 76 अंदर, चलते हैं करते हैं, 76 अंदर 26 बाहर। 26 का कितना टेबल पड़ेंगे, हमारे पास 67 आ जाए। तो अगर आप जो है 26 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आपके पास 52 आ जाएगा, और 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो आपके पास 78 आ जाएगा। 78 जो है बड़ा है 67 से, तो हम 26 का टेबल 2 तक पढ़ता है। 52 67 में से आप 7 में से 2 निकालें, आपके पास 5 बचे। 6 में से 1 निकालें तो आपके पास 15 बचा। ये 15 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब आपने 26 का इतना टेबल पढ़ना है कि आपके पास 150 आ जाए। स्टूडेंट अगर आप 26 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं, यानी 26 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, 26 6 करते हैं तो वो 156 आ जाता है, 156 आ जाता है। सही। तो हम क्या करेंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 130 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0। अब हमने 200 तक इसका टेबल पढ़ना है। अगर मैं 26 का टेबल 7 तक पढ़ती हूँ तो मेरे पास 182 आ जाता है। तो 200 पे अगर मैं लगाऊँ और 26 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँ तो 208 आ जाता है। तो मैं 7 ही लगाती हूँ और 182 कर देती हूँ।
तो अब ये 8 में जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये फिर 0 हो जाएगा। ये इस तरह से चलता ही रहेगा। तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। ओके, वो गैर मुख्तम है, वो इसी तरह से पॉइंट की वजह से चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। स्टूडेंट, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 2, 45 और 48। स्टूडेंट ये जो 2 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या करना है, इस 48 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। सही है, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 96। सही है, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 96 आया। इस 96 को आप जमा करवाएं इस 45 में। सही, प्लस 45 इक्वल्स टू 141, यानी अब आपका आ गया 141 डिवाइडेड बाय 48। स्टूडेंट, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। सही, तो ये हमारा डिनोमिनेटर तो ये बाहर, 144 अंदर। सही, 48 का मैं कितना टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास 144 आ जाए। तो अगर मैं 48 का टेबल मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 के साथ तो मेरे पास आता है 96। सही, मेरे पास आ जाता है 96। मेरे पास आता है 96। और अगर मैं 48 मल्टीप्लाई करवाती हूँ 3 से तो मेरे पास आता है 144। ज़्यादा हो रहा है, 141 से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 96। तो 48 का टेबल जब मैं 2 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास 96 आ जाएगा। माइनस करते हैं हम लोग 144 में से जब हम माइनस करेंगे 96 को तो मेरे पास आएगा 45। 48 से छोटा है तो मैं यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दूँगी। मेरे पास यहाँ 450 आया। अगर मैं 48 का टेबल 10 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास 480 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ 48 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेती हूँ, तो मेरे पास आता है 432, यानी 9 ज़ा 432। अगर माइनस 150 तो मेरे पास आ जाएगा 18। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ जो है देखिए इशारे लगा हुआ है तो यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने 48 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास 180 आ जाए। अगर मैं 48 का टेबल पढ़ूँगी 3 तक तो मेरे पास आ जाएगा 144। अब मैं 144 को माइनस करवा देती हूँ 180 से, तो मेरे पास आ जाएगा 36। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 0। सही, अब मैं 48 का कितना टेबल पढ़ूँगी मेरे पास 360 आ। अगर मैं 48 का टेबल पढ़ती हूँ 7 तक तो मेरे पास आता है 336। और माइनस अगर मैं 360 कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 24। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इशारे लगा हुआ है तो यहाँ 0 इंक्रीज़ करेंगे। अब मैं 48 का कितना टेबल पढ़ूँगी मेरे पास 240 आ जाए। अगर मैं 48 का टेबल 5 तक पढ़ती हूँ तो मेरे पास जो है 240 आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, जो जिसमें कुछ नहीं बच रहा। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। यानी मैंने जो है 144 डिवाइडेड बाय 48 को मैंने किस किस्म के डेसिमल नंबर में तब्दील कर दिया, 2.9375। और ये एक टर्मिनेटिंग है, यानी ये जो है ये आपका जो है वो मुख्तम है, मुख्तम किस्म का सवाल है। स्टूडेंट, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगी हूँ वो 3.4 से, वो जो है क्वेश्चन नंबर है वो 16। सही, अब मैं जो सॉल्व करूँगी वो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करूँगी। आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो -153 डिवाइडेड बाय 85 है। सही, तो आप इसको अब जो है
डिवाइडेशन के लिए 85 आपका डिनोमिनेटर है तो ये अंदर और 153। स्टूडेंट आप 85 का कितना टेबल पढ़ें कि आपके पास 153 आ जाए। 85 वन सा 85 होता है, 85 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 170 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करें, 85 का टेबल 1 तक ही पढ़ें तो ये आ जाएगा 85। 153 में से आप माइनस करवाएं 85 को तो आपके पास आ जाएगा 68। 68 छोटा हो जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ ज़ीरो बढ़ गया। अब आप कितना टेबल पढ़ें कि आपके पास जो है 85 का कितना टेबल पढ़ें कि आपके पास 680 आ जाए। तो अगर आप 85 का जो टेबल है वो आप पढ़ेंगे 8 तक तो आपके पास आ जाएगा 680। सही, तो ये आपका ख़त्म हुआ। तो यानी ये आपका टर्मिनेटिंग यानी गैर मुख्तम है यानी ये ख़त्म हो रहा है। सही है, यानी -153 85 का जो आपके पास इसका जो डेसिमल पोजीशन आएगी वो -1.8 आएगी। सही है, और ये एक टर्मिनेटिंग क्वेश्चन होगा स्टूडेंट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.4 इट्स इनफ। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, हमने इसके 5 से 6 सवाल किए हैं। आप भी इसे घर पर ट्राई करें और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपको हमारा तरीक़ेकार पसंद है तो प्लीज़ अपने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स से हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल है उसे शेयर करें और हमें इसी तरह से आप इनकरेज करें हमारे चैनल को शेयर करके। थैंक यू स्टूडेंट।